हमको टुडे रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हमें निकालना है। मीन्स हमें एक रिलेशन निकालना है किसके अंदर, एक तो सी, व्हाट इज सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो आपको इन तीनों के बीच में एक रिलेशन निकालना है। तो इन तीनों को मिला के एक फार्मूला बनाया गया है जिसका है सी इज इक्वल टू न्यू मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, जिसमें सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, आपकी वेवलेंथ। देयर इज ए न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल ध्यान से देखो कि कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी। गिवन क्या है, वेवलेंथ कितनी गिवन है, 5800 एंगस्ट्रॉम आपकी वेवलेंथ गिवन है। तो लैम्डा किसके बराबर है, देखो व्हाट इज लैम्डा, 5800 एंगस्ट्रॉम आपका लैम्डा है। आपको इसको मीटर में लेना है तो 5800 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको वेवलेंथ किस में ले लिया, लैम्डा किस में ले लिया, आपने मीटर में ले लिया। नाउ यू कैलकुलेट द वेव नंबर। तो वेव नंबर का फार्मूला क्या है, 1/लैम्डा। यदि आपके पास लैम्डा है तो उसको 1 से डिवाइड कर दोगे, देन यू कैन कैलकुलेट वेव नंबर। तो कैलकुलेट करो वेव नंबर को। तो 1/5880 गुणा 10⁻⁻10, इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 1.72 गुणा 10⁻6 पर मीटर क्या आ जाएगा आपका वेव नंबर। यदि मैं इसको सोल्व करके देखूं तो आप कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, 1/5800 10⁻, ऊपर जाके 10 हो जाएगा। यदि मैं -10 को ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, +10। तो 1/58 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, अब नीचे जो 100 है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, 8। मीन्स ये 20 जो है यदि मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये 10 में से माइनस होने के बाद कितनी बच जाएंगी, 8। अब 20, एक काम करो 10⁻8 में से दो जीरो हैं वो ले लो आप 1 के साथ। तो 100/58 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। व्हेन यू डिवाइड 100/58, जब आप 100 को 58 से डिवाइड करते हो तो आपका आ जाएगा 1.72। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.72 मल्टीप्लाई 10⁻6 पर मीटर, क्या आ गई आपका वेव नंबर। ये मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया, आप कैसे सोल्व कर सकते हो। नाउ वी विल फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा। यदि आपके पास लैम्डा है तो आप c से डिवाइड कर दोगे लैम्डा को, तो आपकी क्या निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो देखो कैसे निकालोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 3 गुना 10⁻8 डिवाइड बाय लैम्डा 5800 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। नीचे सोल्व करोगे तो क्या कर सकते हो, 5800 को 58 गुना 10⁻2 गुना 10⁻⁻10, तो नीचे हो गया -8, ऊपर लेके जाओगे प्लस का 8, तो 10⁻16 हो जाएगा टोटल मिला के। 3 गुना 10⁻16 डिवाइड बाय 58। अब 53 को 58 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो आगे से 2 जीरो ले लो तो 300 हो जाएगा। 16 की बजाय कितनी पावर रह जाएगी, 14 रह जाएगी पावर। तो तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट, 300 गुना 10⁻14 डिवाइड बाय 58। तो इसको सोल्व करोगे तो व्हाट विल बिकम्स, इट विल कम 5.8 गुना 10⁻14। इस तरीके, हर्ट्स, हर्ट्स क्या है, यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। तो इस तरह आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो पूछो। देखो, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज लिमिटेशन ऑफ, जो हमने थ्योरी पढ़ी है अभी तक, वेवलेंथ, वेलोसिटी, जो भी सारी थ्योरी पढ़ी है उसकी लिमिटेशन क्या है। तो कुछ टॉपिक थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका, जैसे टॉपिक का नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है बेसिकली इन तीन टॉपिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि ये तीन टॉपिक वेव पे डिपेंड करते ही नहीं, ये पार्टिकल नेचर पे डिपेंड करते हैं। बिकॉज दिस प्रॉपर्टी कैन बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्योंकि इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको पार्टिकल नेचर मतलब वेव नेचर यहाँ कोई भी लागू नहीं हो सकती, इसलिए इन टॉपिक्स को नहीं बताया था। बट ये टॉपिक्स क्या हैं वो देखो, आपको अभी ये टॉपिक बताऊंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये टॉपिक अलग अलग है, आपको इन्हीं को डिस्कस करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो ब्लैक बॉडी होती क्या है। यहाँ ब्लैक बॉडी का मीनिंग रंग से नहीं है, कलर से नहीं है कि वो ब्लैक होनी चाहिए। कोई भी बॉडी जो रेडिएशन छोड़ रही है या कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है तो उसको आप ब्लैक बॉडी बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो आपने कोई भी रोड ले ली, आयरन रोड, और आप इसको हीट करते हो तो इसमें से रेडिएशन निकलती है ना। जब आप किसी आयरन रोड को, लोहे की रोड को हीट करोगे तो उसमें से क्या निकलेगी? रेडिएशन। तो वो ब्लैक बॉडी होगी। कोई भी बॉडी जो रेडिएशन इमिट करती है आप उसको क्या बोलते हो? ब्लैक बॉडी बोलते हो बेटा। तो ब्लैक बॉडी क्या होगी देखो, इट इज द सब्सटेंस विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर ऑफ रेडिएशन। जो अच्छी तरीके से रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता हो और इमिट भी कर सकता हो, उसी को आप क्या बोल दोगे? ब्लैक बॉडी। तो यहाँ कलर से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कार्बन ब्लैक हो गया, कार्बन ब्लैक क्यों बोलते हैं? जो चारकोल होता है, चारकोल या कोयला, उसको आप जलाते हो तो उसमें से बहुत सारी रेडिएशन नहीं निकलती, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी बोलते हो। The radiation emitted by the black body is called black body radiation। कोई भी ब्लैक बॉडी है उसमें से जो रेडिएशन बाहर आएगी that are called black body radiations। नेक्स्ट देखो, when a body is heated, जब आप किसी बॉडी को हीट करते हो, body change its color अपॉन हीटिंग, तो वो अपना कलर चेंज करते हैं। मतलब लोहे आप आयरन की रोड को जब आप हीट करोगे तो उसका कलर चेंज होगा। कलर चेंज कैसे होगा? जैसे रेड है, पहले जब आप किसी आयरन की रोड को हीट करोगे तो पहले वो रेड बनेगा, रेड दिखेगा तुम्हें, कलर रेड हो जाएगी वो। धीरे धीरे ऑरेंज, येलो और लास्ट में जाके कैसी हो जाएगी? आपको ब्लू। तो आपको मेन दिखते हैं, स्टार्टिंग में आपको रेड हमेशा दिखेगा और लास्ट में बहुत ज्यादा यदि आप आयरन रोड को हीट कर दोगे देन इट्स कलर कैसा अपीयर होगा? आपका ब्लू कलर अपीयर होगा। क्यों अपीयर होता है उसका रीजन लिखा है, क्योंकि जब आप रोड को हीट करते हो तो उसकी जो रेडिएशन है, जो है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है आपकी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी इंक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होती है? रेड कलर की फ्रीक्वेंसी होती है। आप और ज्यादा हीट करोगे तो उससे और ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकलना स्टार्ट होगी, तो उसका कलर ऑरेंज से फिर थोड़ा येलो हो जाएगा, लास्ट में उसका कलर कैसा दिखाई देगा? ब्लू। आपको येलो ज्यादा दिखाई नहीं देता क्योंकि लाइट कलर होता है, बट आपको स्टार्टिंग में रेड और एंड में जाके ब्लू कलर जरूर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपका क्या होता है? कलर। और वो जो रोड से रेडिएशन निकल रही है वो सारी रेडिएशन कौन सी है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और वो रोड क्या कहलाएगी उस टाइम पे? ब्लैक बॉडी। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है देखो, लेट करो यहाँ पर कोई भी एक मेटल की शीट है और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन। इस पे आप कोई भी रेडिएशन डालते हो तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जब मेटल शीट पे आप कोई रेडिएशन डालते हो तो इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाता? बाहर निकल जाता। रेडिएशन क्या करेगी? उस इलेक्ट्रॉन को मेटल शीट से बाहर फेंक देगी। तो उसी को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि जब कोई रेडिएशन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन मेटल शीट से बाहर चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये देखो, the phenomena of ejection of electron from the metal of the sheet when radiation is incident on the metal। जब आप मेटल की शीट पे कोई भी रेडिएशन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन मेटल शीट से बाहर चला जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है थ्रियोसोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रियोसोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो आगे चल के पता लगेगा।
द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कोल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, एक निकलेगा या दो निकलेगा, उन सब इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैंने एक वर्ड लिखा था थ्रियोसोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब जो रेडिएशन जाएगी उसमें एक वर्ड लिखा था थ्रियोसोल्ड। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रियोसोल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन्स कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए रेडिएशन के पास ताकि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? थ्रियोसोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे आपके मार्क्स हो गए 33% आपकी पासिंग मार्क्स हैं, पे कम से कम इतने होने चाहिए ताकि नेक्स्ट क्लास में चला जाए, उससे कम होंगे तो नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकता, उसके 1 नंबर है या 30 नंबर है कुछ काम के नहीं है। तो वही है, मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए रेडिएशन के पास ताकि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, उसको क्या बोलेंगे? हर रेडिएशन की अलग अलग होती है तो उसको बोलेंगे थ्रियोसोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू नोट, उसे नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू नोट से आप रिप्रेजेंट करोगे इसको इस तरीके से थ्रियोसोल्ड फ्रीक्वेंसी को। अब नेक्स्ट देखो जो मेन लाइन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, if the frequency of light is greater than threshold frequency then electron are ejected with more kinetic energy। means मान लो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी चाहिए थी 10, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए थी? 10, निकालने के लिए सिर्फ, वो होगी उसकी थ्रियोसोल्ड फ्रीक्वेंसी। बट आपने जो फ्रीक्वेंसी दी है वो कितने की दी है? 20, आपने 20 फ्रीक्वेंसी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, साथ में जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी आपने दी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, उसकी स्पीड को, मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो स्पीड के साथ निकलेगा यदि आपने एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी दी है तो इट मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी लोगे रेडिएशन की उतना ही इलेक्ट्रॉन जो निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। इट मींस आपको ग्राफ खींचोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में, तो ग्राफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। सिर्फ आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है? स्टार्टिंग आपको कॉर्नर से नहीं करनी, आपको थ्रियोसोल्ड फ्रीक्वेंसी से करनी है। मिनिमम ये वैल्यू है, यहां से स्टार्ट करके फिर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा सकते हो। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी आपके इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। लास्ट देखो इसमें, the number of electron ejected is proportional to the intensity of light striking the metal। मीन्स आपको ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मान लो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की बजाय 10 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपको 10 रेडिएशन डालनी पड़ेगी, जितने आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उतनी ही रेडिएशन डालनी पड़ेगी। इस मीन्स जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हैं उनकी जो नंबर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब अमाउंट, कम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कम लाइट डालो, ज्यादा अमाउंट डालने हैं ज्यादा लाइट डालोगे। डज नॉट डिपेंड अपॉन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने का मीनिंग ये नहीं है कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपको ज्यादा लाइट डालनी पड़ेगी, उनकी फ्रीक्वेंसी कम है ज्यादा है वो मैटर नहीं करता। मीन्स यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इजेक्टेड किस पे डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ खींचूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा, कोई डिपेंड नहीं करेगा बेटा।